अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट में 2016 के जो 3 पेपर हुए थे। पेपर फर्स्ट है ये, उसका सीटीपी के 90 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है ये, फेब 2016 से स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। कि बहुत सी क्लासरूम इंडिया में क्या है, मल्टीलिंगुअल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो टीचर ने इसे किस तौर पर लेना चाहिए? ये प्रॉब्लम होनी चाहिए कि टीचर के लिए? नहीं, रिसोर्स के तौर पर लेना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए। ऑब्स्टेकल होगा कि टीचर को रुकावट वगैरह आएंगी, इससे बाधा आएगा, ये बॉदर यानी कि परेशानी होना, मुश्किल का आना, ऐसा होगा क्या कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होने से? नहीं, ये टीचर्स के लिए रिसोर्स का काम करेगा। दूसरा है मिस्टेक्स एंड एरर मेड बाय स्टूडेंट। कि स्टूडेंट से अगर मिस्टेक और एरर्स गलतियां हो रही है। ऑप्शन है आर इंडिकेट ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए फेल होना, फेलियर्स, ये तो निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया। शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत पॉजिटिव वर्ड है, तो ये राइट हो गया। शुड बी सिवियरली डील विथ, कि आप क्या करो, उससे डील कर लो। नहीं, आर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी तो अच्छी बात है, टू लेकिन किस लिए? लेबल, निगेटिव वर्ड हो गया। लेबर चिल्ड्रन एज वीक और आउटस्टैंडिंग। के चिल्ड्रन को आप लेबल कर रहे हैं कि वो वीक है, गुड है, आउटस्टैंडिंग है, तो लेबल करना निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी कट हो गया। नेक्स्ट है Dash views children are active builder of knowledge and little scientists who construct their own theories of the world। ऐसा किसने कहा था? पियाजे ने कहा था कि चिल्ड्रंस क्या होते हैं? बच्चे होते हैं लिटिल साइंटिस्ट, ऐसा पियाजे ने कहा था। और उनकी थेरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताए थे। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स, के बच्चों को मरकज़ में रख कर तालीम मरकूज पेडागोजी क्या होती है? आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर। इमिटेट करो, टीचर को फॉलो करो, निगेटिव बात हो गई, कट हो गया। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत पॉजिटिव वर्ड है, और आप प्राइमेसी दे रहे हैं उन्हें, बच्चों को दे रहे हैं, वो अगर कुछ कहते हैं, कुछ चाहते हैं, ये बहुत सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, लेटिंग द चिल्ड्रंस बी टोटली फ्री, रॉन्ग हो गया। गिविंग मॉरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन, आप क्या सिर्फ मॉरल एजुकेशन देंगे क्या बच्चों को? तो ये भी कट हो गया। तो थर्ड होगा इसका राइट, सेकंड होगा सॉरी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस a complex situation by not offering any help at all so that children learn to help on their own। देखिए ऑफ़र ही नहीं कर रहा अगर टीचर, तो बिल्कुल गलत है। टीचर तो फैसिलेटर होता है, हेल्पर होता है, तो टीचर की तो हेल्प चाहिए बच्चों को, ये राइट, ये रॉन्ग हो गई बात। गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, लेक्चर दो सिर्फ उस पर, रॉन्ग हो गया। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप क्या करो कि कोई चीज़ अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, तो टीचर का काम है कि वो क्या करो, उसे सिंपल फॉर्म में लेकर आओ, उसके स्मॉल पार्ट्स कर दो, और फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दो कि कैसे करना चाहिए। इनकरेज, हाँ ये तो अच्छी चीज़ है। इनकरेजिंग कंपटीशन, लेकिन निगेटिव वर्ड हो गया। कंपटीशन एंड ऑफरिंग अ हाई रिवॉर्ड, रिवॉर्ड देना ये भी माइनस हो गया। टू द चिल्ड्रंस हु कंप्लीट द टास्क फर्स्ट, ये लेबल लगा देंगे हम फर्स्ट सेकंड का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो थर्ड हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है expecting student to reproduce knowledge in the same way as it is received, इट एन इफ़ेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है कि ये इफ़ेक्टिव हो सकती है कि ये असेसमेंट के बच्चों ने क्या करना है, कि एक तो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ के वो क्या करे, रिप्रोड्यूस नॉलेज करे इन द सेम वे। इट्स
is problematic because individual interpret experiences and do not reproduce knowledge as it's received. ये बिल्कुल right हो गया. Is good since we record anything as it is in our brain. Wrong हो गया. It's good since it is easy for the teacher to assist. ये भी रॉन्ग हो गया. इसमें से देखना है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ क्या आती है. नेक्स्ट है when students are given an opportunity to discuss a problem in groups their learning curves. कि वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो उनका लर्निंग कर्व कैसा होगा, रिमेन स्टेबल. स्टेबल तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी गई है टू डिस्कस द प्रॉब्लम. तो स्टेबल होगा क्या, स्टेबल यानी कि एक ही स्तर पर होगा क्या, ऐसे नहीं. डेक्लाइन यानी कि फरसूदा होने वाला, ऐसे होगा क्या, कम होने वाला, फना होने वाला नहीं. रिमेन द सेम तो होगा ही नहीं. बिकम बेटर, ये हो जाएगा बेटर क्योंकि अगर टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कुछ करने की तो वो चीज़ क्या हो जाएंगी, उनकी बेटर हो जाएंगी. नेक्स्ट है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. बिल्कुल सही है, बट इट्स फॉलो डैश पैटर्न. कि जो पेस होता है डेवलपमेंट का, जो गति, जो रफ्तार, पेस मीन्स रफ्तार, जो रफ्तार होती है, जो गति होती है डेवलपमेंट की, ये अलग अलग है हर एक इंडिविजुअल में. बट इस फॉलो पर वो क्या करता है, फॉलो करता है एक पैटर्न को. तो कौन सा पैटर्न है वो, हज़ार्डस मुख्तलिफ नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल के आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ये भी गलत हो गया. असिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये हो गया कि वो एक सीक्वेंस को और एक ऑर्डर पैटर्न को फॉलो करता है. और टू हेड तो होता ही नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, हेड टू टो होता है. तो जो डेवलपमेंट है वो फॉलो करता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर को. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट. इनमें से डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट राइट है. सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट. बिल्कुल सही है कि सोशो कल्चर जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए. वाइगॉस्की ने अपनी थ्योरी सोशो कल्चर थ्योरी में लैंग्वेज पर भी बहुत फोकस किया था. डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल. डेवलपमेंट क्या है, यूनी यानी कि एक, यूनी डायमेंशनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है, तो कट हो गया. डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, ये भी नहीं है. डेवलपमेंट बिगिन एंड एंड एट बर्थ. डेवलपमेंट बिगिनस एंड एंड एट बर्थ. देखिए बर्थ्स पे तो एंड होती ही नहीं है, ये स्टार्ट होती है बर्थ टू डेथ. वाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर. हर एक इंसान एक दूसरे से अलग क्यों है, क्यों होते हैं सब एक दूसरे से अलग. ड्यू टू द इनबर्न कैरेक्टरिस्टिक. इनबर्न यानी कि पैदाइशी, पैदाइश से, कि पैदाइशी ही होती है कि कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए सब अलग अलग है क्या, सिर्फ नहीं. ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपस में इंटरप्ले करते हैं जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल अलग है क्या. हाँ ये एक चीज़ तो सही है, लेकिन और देख लेते हैं. बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन्स ऑफ सेट फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स. कि लेकिन क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग क्यों होता है, क्योंकि वो रिसीव करता है जीन्स ऑफ सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स से. तो ये एक पॉइंट हो गया. बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. सिर्फ इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट से हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है क्या, एक दूसरे से नहीं. देखिए दो पॉइंट है. ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये भी एक सही चीज़ है कि इन्वायरमेंट का असर होता है, और ये भी एक चीज़ सही है कि पेरेंट्स की तरफ से भी हमें वो चीज़ आती है कि हर एक मुख्तलिफ अलग अलग नज़र आता है. नेक्स्ट है फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड. तो फैमिली हमेशा प्राइमरी रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में बच्चे के. तो सोशलाइजेशन का प्राइमरी फैक्टर क्या होता है, फैमिली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर. इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट मैच्ड हो रहा है पेयर. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज,
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दी गई है, यानी कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, पियाजे की थ्योरी। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दिए थे उसमें 4 स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट दिए थे वो दिए गए हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सबसे लास्ट स्टेज है, इसमें इमिटेशन बिगिंग तो होता ही नहीं है। लास्ट स्टेज में इमेजिनरी प्ले बच्चा प्ले कर, इंसान प्ले कर सकता है, लेकिन इमिटेशन नहीं होता। इनफेंसी अप्लाई लॉजिक एंड इज लेबल टू इन्फेरिटी, ये तो रॉन्ग हो गया। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड क्या करेगा, सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इन्होंने यहाँ पे इन्फेंसी लिख दिया है, लेकिन वहाँ पे लॉजिक तो बच्चा लगाता ही नहीं है। प्री ऑपरेशनल यानी कि सेकंड स्टेज की बात हो रही है। डिडक्टिव थॉट बच्चे को आते ही नहीं है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज़ एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई, यहाँ पे बच्चा बहुत सारी चीज़ें करता है। थर्ड स्टेज जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें कंजर्वेटर, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें बच्चा करता है। नेक्स्ट है अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, शी इज शोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, कि क्या बोल रहे हैं बच्ची क्या बोल रही है कि जो क्लोथ है, कपड़े हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं सूरज में। तो वो क्या बता रही है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग है क्या उसकी, यहाँ पे ईगो गुरूर की बहाती कहाँ हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट बता रही है वो, कि कॉज क्या है, वजह क्या है और उसका असर क्या है। रिवर्सिबल थिंकिंग इसमें है नहीं, सिम्बॉलिक थॉट का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता, तो सेकंड हो गया राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर इन डैश फ्रॉम अडल्ट देन इन डैश। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग होती है वह डिफरेंट होती है इन काइंड यानी कि क्वांटिटी में डिफरेंट होंगी, इन काइंड फ्रॉम अडल्ट देन इन अमाउंट, के बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी उनकी अलग अलग होती है। क्वांटिटी कैसी रहेंगी, थिंकिंग डिफरेंट होंगी उनके काइंड में, यानी कि क्वांटिटी कम होंगी, उनकी क्वांटिटी सेम होंगी, और क्वालिटी में अलग अलग होती है, अमाउंट उनका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है Which one of the following is an example of scaffolding? Giving motivational lecture to student. मोटिवेशनल लेक्चर अगर स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और चिल्ड्रन मोटिवेट अगर हो रहे हैं तो ठीक है, स्कैफोल्डिंग यानी कि हेल्प प्रोवाइड करना किसी भी तरह से। सेकंड है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस विदाउट इनकरेजिंग क्वेश्चन, के विदाउट इनकरेज कर रहे बच्चों को, तो उस तरह विदाउट इनकरेजमेंट हो रही है चीज़, तो वो तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद है ऑफरिंग बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिवॉर्ड अगर दे रहे हैं आप बच्चों को तो वो भी रॉन्ग हो गया। गिविंग प्रॉम्प्ट एंड क्ल्यू एंड आस्किंग क्वेश्चंस एट क्रिटिकल जंक्चर, ये बिल्कुल सही हो गया कि जहाँ पर आप बच्चों को क्ल्यूज़ देते हैं, हिंट देते हैं, टीचर बच्चे को कहीं ना कहीं मदद प्रोवाइड करता है, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। तो फोर्थ हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रंस लर्न, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रंस कैसे लर्न करते हैं, बाय मैच्योरेशन से लर्न करते हैं क्या, नहीं, बाय इमिटेशन से लर्न करते हैं क्या बच्चे, बाय नहीं, कैसे करते हैं, बाय इंटरेक्टिंग विथ अडल्ट एंड पीयर्स। वाइगॉस्की ने क्या कहा था कि बच्चे सोसाइटी में रह के भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो बाय इंटरेक्टिंग विथ अडल्ट के साथ इंटरेक्ट होंगे और पीयर्स के, और लैंग्वेज को सीखेंगे बच्चे, यानी कि अडल्ट बच्चों के लिए क्या होते हैं, रिसोर्स का काम करते हैं, ऐसे वाइगॉस्की ने कहा था। नेक्स्ट है अच्छा इमिटेशन बंडूरा ने कहा था। नेक्स्ट है कोहलबर्ग हैज़ गिवन, कोहलबर्ग ने क्या दिया है, द स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं ये नहीं दिया है, द स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट नहीं दिया है, द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, तो मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस उन्होंने दी है, 4 लेवल और 6 स्टेजेस दी गई थी उनके थ्योरी में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलस्ट्रेटिव ऑफ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, इलस्ट्रेटिव
A class in which the textbook is the only resource the teachers refer। देखिए, एक तो टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं करना है, ये निगेटिव हो गया, और ओनली जब भी वर्ड आता है ओनली निगेटिव है, इसलिए ये भी कट हो गया। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप, ग्रुप पॉजिटिव है, एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि टीचर क्या करेंगे कि क्लासरूम में ग्रुप कर रहे हैं बच्चों के, तो ग्रुप करने में बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे। और एक चीज़ है कि टीचर हर जगह अगर जा रहा है, जाकर टीचर अगर देख रहे हैं, इसका मतलब टीचर बच्चों पर फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको वो हिंट भी दे सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये राइट हो गया। अ क्लास इन विच द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज गवर्नड बाय द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये निगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया यहीं पर। अ क्लास इन विच द टीचर डिक्टेट एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेमोराइज, देखो डिक्टेट कर रहे और मेमोराइज करा रहे, तो मेमोराइज नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। इंटेलिजेंस क्या है? अ सिंगल एंड जेनेरिक कंसेप्ट, सिंगुलर तो है ही नहीं वो। द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स को सिर्फ इमिटेट करना इंटेलिजेंस है क्या? नहीं। अ स्पेसिफिक एबिलिटी, सिर्फ स्पेसिफिक एबिलिटी है क्या? एस फैक्टर वाला स्पेसिफिक एबिलिटी है क्या? नहीं। अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ जो हमें होती है, तो वो उसका ये क्या है? सेट है। ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड इज़ डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। सेंसिटिव, बिल्कुल सही, बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है ये, तो ये सेंसिटिव है। न्यूट्रल नहीं है। नो सिग्निफिकेंट, इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसकी तो बहुत अहमियत है, तो सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो। नेक्स्ट है, a teacher remark in a co-education class to be boy and don't behave like girl। This remark, ये क्या रिमार्क कर रहा है? इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विथ बॉय एंड गर्ल, बिल्कुल भी नहीं। रिफ्लेक्ट द स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, बिल्कुल सही। टीचर स्टेरियोटाइप्स की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है वो स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर को, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बॉयज़ और गर्ल में, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है असेसमेंट, तशखीस, आकलन करना। शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन। देखिए, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कराना ये निगेटिव है, इसलिए रॉन्ग हो गया। शुड जनरेट टेंशन, अब टेंशन तो क्रिएट ही नहीं करना है, स्ट्रेस टू इंश्योर लर्निंग, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। इज़ अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग, बिल्कुल। असेसमेंट क्यों किया जाता है? ताकि हमें ये पता चले कि इम्प्रूव कहाँ करना है लर्निंग को, और टीचिंग प्रोसेस में भी कहाँ चेंजेस करना है, तो ये बिल्कुल राइट है। इज़ अ गुड स्ट्रेटजी टू लेबल निगेटिव वर्ड है ना, ये रॉन्ग हो गया। निगेटिव पॉजिटिव भी अगर आप कर लेना तो CDP का बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड इंक्लूजन? It is the belief that some children cannot learn at all, ऐसा है क्या उसमें? नहीं। नेक्स्ट है, इट इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल, बिल्कुल, कि हर तरह के बच्चे, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, डिसेबिलिटीज़ के साथ हो, गिफ्टेड हो, सारे के सारे बच्चे हैं जिनका ये राइट्स है कि वो रेगुलर स्कूल में पढ़ सके। It is the philosophy that special children are a special gift of God, ये कट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। It is the belief that children need to be segregated, तो करना ही नहीं है according to their abilities, तो ये भी wrong हो गया। नेक्स्ट है, to cater to the children from
डिसएडवांटेज बैकग्राउंड अ टीचर शुड। अब टीचर ने क्या करना चाहिए? ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड इन्वॉल्व देम इन क्लासरूम डिस्कशन। कि क्या करना चाहिए टीचर ने ऐसे बच्चों के लिए कि उनके बारे में एक तो इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए और उन्हें क्लासरूम डिस्कशन में, एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। मेक देम सिट सेपरेटली, ऐसा करेंगे क्या? सेपरेट करना निगेटिव वर्ड है इसलिए कट हो गया। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विथ अदर स्टूडेंट, इग्नोर नेगेटिव वर्ड है इसलिए कट हो गया। गिव अ लॉट ऑफ रिटर्न वर्ड, लॉट ऑफ रिटर्न वर्ड्स अगर आप दे रहे हैं बच्चों को तो ये भी निगेटिव हो गया इसलिए वो भी कट हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इन अ आइडेंटिफायर ऑफ चिल्ड्रंस विथ लर्निंग डिसएबिलिटीज। अब्यूसिव बिहेवियर है, गाली गलौज करता है बच्चा। राइटिंग बी, ये डिसेबिलिटी है क्या? नहीं। राइटिंग बी एज डी, बच्चा बी को डी लिखता है। वॉज एज सॉ, वॉज को अगर सॉ करता है। 21 to 12 अगर इस तरह से कर देता है तो ये बिल्कुल डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी है। यानी कि राइटिंग में बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चा ठीक से नहीं लिख पा रहा है। लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, ये रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फ्रिक्वेंट मूड स्विंग, ये भी ऐसा नहीं है, इसलिए भी कोई डिसेबिलिटी में नहीं आता है। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली should not be given education since it is not of any use of him, ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं। नीड टू बी पुट इन द सेपरेट, सेपरेट निगेटिव वर्ड हो गया। इंस्टीट्यूशन रॉन्ग, कि सेपरेट इंस्टीट्यूशन में उन्हें नीड की ज़रूरत है क्या? सेपरेट करना है बच्चों को, अलग से कुछ पढ़ाना है, रॉन्ग हो गया। शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न, बिल्कुल ये कब होता है? जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पे रेगुलर स्कूल में हर टाइप के बच्चे को रखा जाता है और सभी वहाँ पर सेम होते हैं। शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल विथ नो स्पेसिफिक प्रोविज़न, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग क्या है? हैज़ वेरी लिटिल कनेक्शन विथ इमोशन, लर्निंग में बहुत कम कनेक्शन होता है क्या इमोशन के साथ। इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर्स इमोशंस, लर्निंग ये इंडिपेंडेंस है कि लर्नर इमोशंस के साथ। इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशन, ये बिल्कुल सही है कि जब लर्निंग होती है तो लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड होती है, असरअंदाज होती है किससे? लर्नर के इमोशंस से, बच्चे के इमोशंस के साथ असरअंदाज होती है उसकी लर्निंग। क्योंकि इमोशनली बच्चा अगर खुश है तो कॉग्निशन बहुत अच्छा होगा, बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी, वो बहुत अच्छे से सीख सकेगा। तो इमोशंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टू enable students to make conceptual changes in their thinking, a teacher should, टीचर ने क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए कि बच्चों को, पहले डिस्करेज लिख दिया उन्होंने। डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम थिंकिंग ऑन देयर ओन एंड आस्क देम टू जस्ट लिसन टू हर एंड फॉलो, तो डिस्करेज निगेटिव वर्ड है इसलिए कट हो गया। ऑफर एन एक्सप्लेनेशन इन अ लेक्चर मोड, लेक्चर मोड से सिर्फ क्या एक्सप्लेनेशन कराने से कंसेप्चुअल चेंजेस आएंगे क्या? थिंकिंग चेंज होंगी? नहीं। मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विथ द स्टूडेंट, ये बहुत सही है। क्लियर एक्सप्लेनेशन दो, बच्चों के साथ डिस्कस करो, डिस्कशन में उन्हें इन्वॉल्व करो, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कराओ, ये राइट हो गया। ऑफर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड निगेटिव है इसलिए ये कट हो गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव इंगेजमेंट मीन्स, प्राइमरी स्कूल की क्लासरूम है तो एक्टिव इंगेजमेंट का मतलब क्या है? इनमें से इमिटेटिंग एंड कॉपिंग, कॉपी निगेटिव वर्ड है इसलिए ये कैंसिल हो गया।
इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट, ये पॉजिटिव चीज़ है इसलिए राइट हो गई। कॉपी आंसर गिवन बाय द टीचर निगेटिव हो गया, और मेमोराइजिंग निगेटिव वर्ड है इसलिए ये भी कट हो गया। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिवली अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ टीचर, अगर स्ट्रेस में है तो वो निगेटिव वर्ड हो गया। आउट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है अगर तो उसकी वजह से। फॉर रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड की वजह से करता है तो रिवॉर्ड निगेटिव है इसलिए कट हो गया वो। टू स्केप, स्केप यानी कि क्या, छुपाना, गायब करना। दैट टीचर्स स्कोल्डिंग, कि छुप जाना बच्चे का, अगर टीचर स्कोल्ड कर रहा है, डांट रहा है, स्कोल्डिंग यानी कि डांटना, बच्चों को झिड़का देना, तो ये निगेटिव वर्ड है। तो क्या है, आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये थे 30 क्वेश्चंस हमारे पेपर 2016 के फैब के। अब हम देखेंगे मई 2016 के पेपर। फर्स्ट है लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़ सम इंफॉर्मेशन गिवन टू द लर्नर, ऐसा है कि तभी लर्निंग होंगी। लर्निंग रेफर टू मेमोराइजेशन, निगेटिव वर्ड है। एंड एक्टिव चेंज इन वंस बिहेवियर, एक्टिव चेंज ठीक है, लेकिन मेमोराइजिंग निगेटिव है इसलिए ये भी कट हो गया। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बाय एक्टिंग अपॉन इट, ये बहुत सही है, बिल्कुल सही चीज़ हो गई कि बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना खुद का नॉलेज। लर्निंग इज गवर्नड प्राइमरीली बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है in the context of students readiness to learn, it is important for the teachers to gauge the motivation of students to learn। अगर ये करेंगे क्या कि बच्चों को मोटिवेट करेंगे, लर्न करने के लिए प्रेरणा देंगे उन्हें, ये तो सही है कि आप उन्हें प्रेरणा दो, मोटिवेट कर दो लर्निंग की तरफ। अप्लाई लॉ ऑफ रेडीनेस टू द स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट पे लॉ ऑफ रेडीनेस को अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई करेंगे क्या उन पर ही नहीं। असेस द जनरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, के जनरल नॉलेज देंगे बच्चों को, उनकी जनरल नॉलेज को असेस करेंगे। और डिसरिगार्ड स्टूडेंट प्रीवियस लर्निंग, देखिए अगर टीचर बच्चे को अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरणा को मापता है कि तो उसका मतलब क्या है कि वो देख रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस बच्चे में कितना है। तो फर्स्ट हो गया राइट। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, इफेक्टिव क्लासरूम में क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर इन कॉम्पिटिशन विद द अदर, देखिए ये यहाँ पे कॉम्पिटिशन निगेटिव वर्ड है, स्कोर निगेटिव वर्ड है इसलिए कैंसिल हो गया। The teacher prepare a lesson, present it is in a lectures and discourage discussion, निगेटिव वर्ड की वजह से कैंसिल हो गया। A teacher encouraged, encourage पॉजिटिव वर्ड है। डिस्कशन एंड मेक कनेक्शन विद द स्टूडेंट, प्रीवियस नॉलेज एंड बैकग्राउंड, ये पूरी तरह से पॉजिटिव है इसलिए राइट हो गया। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन क्लासरूम व्हेन, क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं क्लासरूम में कब, द टीचर्स फेवर ओनली गुड स्टूडेंट, ओनली निगेटिव है, गुड स्टूडेंट को फेवर कर रहा है ये निगेटिव हो गया। द टीचर इनकरेज एंड अप्रिशिएट ईच स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, ये बहुत सही है कि टीचर इनकरेज कर रहा है सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए। दे सिट इन द बिग क्लासरूम विद देयर फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। दे डोंट गेट होमवर्क, के होमवर्क नहीं दे रहे। नेक्स्ट है एज चिल्ड्रंस इंटर द स्कूल दे शुड बी टोल्ड दैट द स्कूल हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड दे शुड नॉट स्पीक इन देयर मदर टंग, ऐसे करेंगे क्या बच्चों को कि मदर टंग में आप बात नहीं कर सकते, नहीं। देयर पेरेंट्स शुड बी टोल्ड टू यूज ओनली द लैंग्वेज ऑफ द स्कूल एट होम, ऐसा करेंगे कि हम ऐसे भी नहीं कर सकते। दे शुड बी allowed to speak in their mother language because expression is important, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं, चिल्ड्रन इंटर हो रहा है स्कूल में, तो उन्हें उनकी मदर टंग में ही बोलने दिया जाना चाहिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड अ टीचर्स रोल? The teacher should focus primarily on the knowledge given in the textbook. टेक्स्ट पे फोकस कर रहा है, निगेटिव है इसलिए कैंसिल. द टीचर शुड मेंटेन हर रिकॉर्ड का अगर मेंटेन करने के लिए टीचर कर रहा है तो निगेटिव, ऐसा नहीं करना चाहिए. द जनरल एटीट्यूड ऑफ टीचर शुड बी टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग द चिल्ड्रंस. कि ये हो सकता है क्या कि फीलिंग वाली, सिक्योरिटी वाली फीलिंग अगर बच्चों में आ रही है टीचर की वजह से. और नेक्स्ट है द टीचर शुड इनकरेज कंपटीशन. इनकरेज करना निगेटिव वर्ड है इसलिए ये कैंसिल हो गया. तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट है. देखिए ऑप्शन को ना पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से वो वैसे ही ऑप्शन कट हो जाते हैं. हाउ कैन द टीचर प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन द स्टूडेंट? by making use of chalk and board method in her teaching. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को प्रमोट, स्किल को प्रमोट कर रहे हैं तो सिर्फ चॉक और बोर्ड से करेंगे क्या? नहीं. बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स मटेरियल एंड इंकरेजिंग दैम टू एक्सप्लोर. बहुत पॉजिटिव है देयर मटेरियल. एक्सप्लोर कर रहा, प्रोवाइड कर रहा मटेरियल्स को, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया. बाय गिविंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेइंग स्ट्रेस और डील ओनली निगेटिव है इसलिए कैंसिल हो गया. बाय प्रमोटिंग डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट. डिसिप्लिन क्लासरूम है और डिसिप्लिन इम्पोज करना निगेटिव है इसलिए वो भी कैंसिल हो गया. नेक्स्ट है children formulate their own strategy for learning. In this context, a teacher need to discard children's strategy and transect the lesson she has planned. ऐसे करेंगे क्या? हम बच्चों को ध्यान नहीं देकर अपना ही कराएंगे क्या? नहीं. उसके बाद है नीड टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजीज एंड डिस्कस एंड हैव अ डायलॉग विथ चिल्ड्रंस. ये टीचर करना चाहिए. शुड गिव द चिल्ड्रन अ लॉन्ग लेक्चर. लॉन्ग लेक्चर दे रहे, निगेटिव वर्ड रॉन्ग हो गया. शुड मोटिवेट द चिल्ड्रन टू स्ट्रिक्टली फॉलो निगेटिव वर्ड है इसलिए कैंसिल हो गया. विच वन ऑफ दिस फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग? जेनेटिक मेकअप अलोन लर्निंग में वो करेंगे कि नहीं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे क्या हमारा? नहीं. सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इमोशन, ये तो राइट है. सोशल कॉन्टेक्स्ट और इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. नेक्स्ट भी देख लेते हैं. मैच्योरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस करता है क्या हमारा? नहीं. तो थर्ड हो गया राइट. नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड रेफर टू द पीरियड फ्रॉम. अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड कहाँ से होता है? 2 to 8 ईयर. अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर का है वो, लेकिन यहाँ पे 2 to 8 ईयर लिखा गया है इसलिए हम 2 to 8 ईयर ले लेंगे क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12. और बर्थ, और यहाँ पे ऑप्शन में बर्थ टू 5 ईयर है तो बर्थ से 5 ईयर होता नहीं है. बर्थ टू 8 ईयर है तो बर्थ से 8 ईयर होता नहीं है इसलिए वो दोनों भी ऑप्शन कैंसिल हो गए. Knowing about principle of growth and development is important for a teacher because this knowledge would help the teacher to segregate the children. Segregate negative है इसलिए cancel हो गया. The teacher would be able to create a good impression क्रिएट करने के लिए नहीं. This knowledge would help the teacher to provide the children with appropriate learning opportunity. के टीचर बच्चे को appropriate learning opportunity दे सकता है इसके लिए. This would make children development popular course negative. नेक्स्ट है अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ. बच्चे की जो डेवलपमेंट है किस चीज़ का रिजल्ट होती है? अपब्रिंगिंग का होती है क्या? अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश करना. अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बिकॉज द डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. सेकेंड राइट है चिल्ड्रन आर
unruly and need to be civilized by the society. सोसाइटी civilized करेंगी क्या बच्चे को? आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड मीन्स टू बी वर्शिप, उनको पूजा करनी चाहिए। ये क्या बच्चों की कि ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन, के बच्चे जो है चिल्ड्रंस जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किससे? सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट से, जहाँ पे वो बढ़ते हैं, जहाँ पे वो बड़े होते हैं। कम इनटू दिस वर्ल्ड विद ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट होते हैं कि ये नहीं। नेक्स्ट है a 5-year-old child failed to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container, the quantity of water remain the same. This is because, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम रहेंगी। तो ये क्या है? शी कैन नॉट सिम्बोलाइज, वो सिम्बोलाइज नहीं करती है, ऐसा है क्या? नहीं। शी कैन नॉट इमिटेट, यहाँ इमिटेशन का सवाल आ रहा है क्या? नहीं। शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, वो अपनी थिंकिंग को रिवर्स नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल सही है। हर बिहेवियर इज़ नॉट गोल डायरेक्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है which riding while riding a bicycle, a boy prompt his sister, drive fast, we will reach there earlier. He is showing an understanding of symbolic thought है क्या बच्चा? symbolic thought बता रहा है क्या? नहीं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है क्या बच्चे में? वो तो कुछ ऐसा ईगो तो है ही नहीं, वो तो बोल रहा है कि फास्ट चलाओ ताकि हम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाएंगे, तो ईगो वीगो तो है ही नहीं। गुरूर। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि अगर फास्ट चलाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, deleting schema and forming new schema to maintain equilibrium is called zone of proximal development। ये नहीं है। स्कैफोल्डिंग यानी कि यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड नहीं हो रही है। स्कीमा फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि स्कीमा ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे इक्विब्रिलियम हो रहा है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को हम बराबर बैलेंस्ड कर रहे हैं पूरी तरह से, तो इसे बोलेंगे हम एडेप्टेशन। द टर्म प्राइवेट स्पीच वॉज फर्स्ट यूज बाय वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने 3 टाइप की स्पीच के बारे में कहा था। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, चिल्ड्रन रन अ लॉट थ्रो डैश देयर पियर। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंगली बच्चे बहुत लर्न करते हैं। कैसे? फिजिकल फाइटिंग विथ नहीं, इमिटेशन से बच्चे लर्न करते हैं कि नहीं, इंटरेक्शन से करते हैं, कंपटीशन से भी नहीं, इंटरेक्शन से बच्चा बहुत ज़्यादा लर्न करता है, ऐसा कहा था वाइगॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ डैश लेवल। उनके 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थे। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर अप्रोच इज वन इन विच लर्नर आर रिवॉर्ड एंड पनिश्ड फॉर देयर रिस्पॉन्स। रिवॉर्ड और पनिश निगेटिव है इसलिए कट हो गया। द टीचर फोकस्ड ऑन मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट, मेमोराइजिंग निगेटिव है, नहीं करा रहे इसलिए कट हो गया। लर्नर विथ द टीचर्स गाइडेंस एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये सही है। लर्नर आर लेफ्ट फ्री टू लर्न ऑन देयर ओन, ऐसा करेंगे कि बिल्कुल खुला छोड़ दो उनको, जाओ अपना खुद से सीखो करके, नहीं। उसके बाद है इंटेलिजेंस इंक्लूड। इंटेलिजेंस में क्या चीज़ें आएंगी? द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस नोवेल ओरिजिनल आंसर टू प्रॉब्लम, ये इंटेलिजेंस है क्या? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये इंटेलिजेंस नहीं है। अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू लर्न, ये इंटेलिजेंस है कि ये सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। परमानेंट चेंजेस बिहेवियर इंटेलिजेंस है क्या? नहीं। द
Importance of communication with other as a major factor in the development of a child language is expressed by, इसे एक्सप्रेस्ड किया था वाइगॉस्की ने। उन्होंने कहा था कि अडल्ट बच्चे के लिए रिसोर्स का काम करते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अडल्ट रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट है, if a teacher thinks that girls need to be given a different type of education while would help them because good wives and mother, this type of thinking, ये इस तरह की थिंकिंग क्या हो रही है? चैलेंज द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल, बिल्कुल नहीं। शो दैट टीचर्स कैन नॉट एंड शुड नॉट ट्राई टू चेंज द सोशल परसेप्शन, कि टीचर नहीं करना चाहिए सोशल जो हमारा परसेप्शन है उसको चेंज। इज़ बेनिफिशियल टू द गर्ल्स एंड वुड हेल्प देम टू परफॉर्म देयर रोल असाइंड बाय द सोसाइटी इन बेटर वे, गलत हो गया। प्रमोट जेंडर बायस्ड एंड रिस्ट्रिक्ट द पोटेंशियल ऑफ द गर्ल्स, टीचर यही कर रहा है वहाँ, वो जेंडर बायस्ड को, जेंडर स्टेरियोटाइप को प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट है, असेसमेंट शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग चिल्ड्रन। असेसमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है कि कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूसिंग द टीचर्स के वर्क को रिड्यूस करने के लिए, फर्दरिंग लर्निंग एंड लेबलिंग चिल्ड्रन, लेबल करने के लिए है कि ये बच्चों को नहीं, तो फर्दरिंग अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स शुड गिवन नो एजुकेशन एट ऑल, स्पेशल नीडेड वाले बच्चे तो उनको एजुकेशन ही मत दो, रॉन्ग हो गया। गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, ओनली जो है वो निगेटिव है इसलिए ये भी कट हो गया। सेग्रीगेट एंड पुट इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, सेग्रीगेट करना निगेटिव है इसलिए कट हो गया। इंक्लूड इन रेगुलर सेटअप विथ स्पेशल प्रोविजन, ये बिल्कुल राइट है कि हर बच्चे को रेगुलर स्कूल में एडमिशन मिलना है और वहाँ पे सबको एक जैसी ही तालीम और एजुकेशन मिलना है। टू डील विथ डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम अ टीचर नीड टू, अब डाइवर्सिटी तो रहेंगी तो टीचर ने क्या करना चाहिए? डिसरिगार्ड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, डिसरिगार्ड करना चाहिए क्या? नहीं। जज द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे कैसे लगते हैं, जज करना निगेटिव वर्ड है इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। बी सेंसिटिव टू द सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये एक सही चीज़ है कि टीचर ने सेंसिटिव रहना चाहिए इस बात को लेके कि हर बच्चा अलग अलग सोशल और कल्चर से होकर आया है। गिव यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एंड डिसरिगार्ड इंडिविजुअल्स डिफरेंस, ये निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिएटिव चाइल्ड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, क्रिएटिव चाइल्ड में कौन से कैरेक्टरिस्टिक होंगे? रिजिड इन अप्रोच, रिजिड निगेटिव वर्ड है इसलिए कैंसिल हो गया। एबिलिटी टू रूट मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग निगेटिव है इसलिए कट हो गया। कंफॉर्मिटी टू द गिवन रोल एंड नॉर्म्स, कंफॉर्म करना ये चीज़ों को, ये भी रॉन्ग हो गया। ओरिजिनल थॉट एंड एक्सप्रेस, वो अपने ओरिजिनल थॉट और एक्सप्रेशन को बता सकता है, ये क्रिएटिविटी होती है। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इंक्लूड्स द एबिलिटी टू, क्रिएटिविटी में क्या होगा? कॉपी एंड इमिटेट अदर, सिर्फ आप कॉपी और इमिटेट कर रहे हैं तो निगेटिव हो गया। डू डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत पॉजिटिव इसलिए राइट हो गया। रोट मेमोराइजिंग निगेटिव वर्ड है और डी कंजर्वेंट थिंकिंग ये भी निगेटिव है। नेक्स्ट है, व्हेन अ चाइल्ड कैपेबिलिटी in any particular area of development is low, is it does not influence her overall development, ऐसा है क्या कि उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं करेगा? सही बात है। डज नॉट मीन डिले इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर एक डेवलपमेंट के एरिया में डिले लेट होता चला जाएगा।
हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, के वो अपने ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट उसका जो भी है उस पर इम्पैक्ट करेगा। हैज़ नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, के इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चे पे। व्हेन अ चाइल्ड कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इस लो, के किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चा अगर लो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ पर्टिकुलर एरिया में, तो डज नॉट इन्फ्लुएंस्ड हर ओवरऑल डेवलपमेंट, कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर बच्चा लो है तो उसका मतलब ये तो नहीं ना तो कि वो पूरी तरह हर हिस्से में डेवलपमेंट के लो ही रहने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। सितंबर 2016 का पेपर है ये, इसे देखेंगे। Which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in student? क्या होगा? Give student multiple example and encourage them to use reasoning। देखिए बहुत सारे एम्पल मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एंड एग्जाम्पल बच्चों को देना ये सही है, इंकरेज करना भी पॉजिटिव, इसलिए राइट हो गया। यूज़ पनिशमेंट टिल स्टूडेंट हैव मेड द रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल चेंजेस, देखिए पनिशमेंट निगेटिव है इसलिए रॉन्ग हो गया। नो कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वंस, रॉन्ग हो गया। रिप्लेस्ड द स्टूडेंट इनकरेक्ट आइडिया, इनकरेक्ट आइडिया को अगर रिप्लेस्ड कर रहे हैं बच्चों के तो ये भी निगेटिव हो गया। प्राइमरी नेक्स्ट है, प्राइमरी स्कूल children will learn most effectively is in an atmosphere where the focus and stress are only on mastering। देखिए मास्टरी अगर बच्चों को करा रहे हैं, ओनली निगेटिव वर्ड है और एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो गया। वेयर द टीचर लीड ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट, टीचर बच्चे से अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो निगेटिव है। प्ले अ पैसिव रोल, पैसिव बच्चा है तो ये भी निगेटिव है। वेयर देयर इमोशंस नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यू, ये बहुत सही हो गया है। वेयर द टीचर इज ऑथोराइटिव एंड क्लियरली डिक्टेट व्हाट शुड बी डन, ये निगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड सी अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज अ बर्ड, व्हाट डज ही सजेस्ट अबाउट द चिल्ड्रंस थिंकिंग, के एक बच्चा है, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज a birds, what does this suggest about the children's thinking? The child has previously stored memorized करके बच्चे ने रखा है क्या, उसको रट के रखा है क्या उसे, तो रटा नहीं है यहाँ पे बच्चे ने। The child has developed the concept of bird, बिल्कुल सही, कि उसको पता है कि ये बर्ड्स ही है, कि जो चीज़ फ्लाई कर रही है, जो फ्लाई कर रहा है वो बर्ड है। The child has developed some tool of language to communicate her experience, बिल्कुल सही, कि बच्चा अगर उसमें वर्ड्स बोल रहा है यानी कि वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, तो बी और सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। What should a teacher tell her student to encourage them to do task with इंट्रेंसिक मोटिवेशन, के इंट्रेंसिक इनर मोटिवेशन देना है तो टीचर क्या करेंगे, क्या कहना चाहिए? कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी, रिवॉर्ड के लिए लालच दी जा रही है, टॉफ़ी निगेटिव हो गया, कट हो गया। ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, के हाँ इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीखोगे। ऐसा करेंगे क्या? कम ऑन फिनिश्ड इट्स बिफोर शी डज, कि ऐसे बोलेंगे क्या कि ठीक है कर लो बिफोर इट शी डज। वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज़ डन इज परफेक्टली, कि ऐसे बोलेंगे कि बच्चों को नहीं। और ट्राई टू डू इट्स यू विल लर्न, हाँ ये बोल सकते हैं कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख सकते हो, ये टीचर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टीचर इंट्रेंसिक मोटिवेशन दे रहा है अगर बच्चे को कि
अगर टीचर ये भी बोल सकता है बच्चे को कम ऑन फिनिश इट्स बिफोर शी डज, कि अगर वो बच्ची कर रही है तो उससे पहले करो, तो लेकिन ये कंपटीशन आ गया तो कंपटीशन नहीं होगा। सेकेंड होगा ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, कि आप करो, करने की कोशिश करो, आप इसे सीख जाओगे, ऐसा बोलना सही होगा। नेक्स्ट है हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, by supporting them in setting individual goals and their mastery, के मास्टरी कराने के लिए बच्चे को पहले तो सपोर्ट करेगा टीचर इंडिविजुअली उनके गोल तक पहुंचने के लिए। ये होगा क्या, बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफ़ी, रिवॉर्ड तो वैसे ही निगेटिव हो गया तो कट हो गया। बाय इंड्यूसिंग एन एग्जाइटी एंड फियर एंड एन एग्जाइटी, बच्चे में करेंगे क्या, बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, उन्हें कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे देंगे कि टीचर नहीं, इंटेंसिक मोटिवेशन में कॉम्पिटिटिव टेस्ट देंगे क्या, नहीं, ये भी हो गया रॉन्ग, फर्स्ट हो गया राइट। नेक्स्ट है इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड, क्या होना चाहिए टीचर का एम के बच्चे मोटिवेट हो जाए, बाय यूजिंग पनिटिव मेजर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर, देखो पनिशमेंट और ये सारी चीज़ें देना ही नहीं है। टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स, मार्क्स दे रहा है टीचर, निगेटिव है इसलिए कट हो गया। टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक, कि ऐसा कुछ करो कि बच्चे क्या करें, खुद से लर्निंग की तरफ आ जाए और उन्हें लर्निंग से प्यार हो जाए, ये सही है। और टू रोट मेमोराइजिंग निगेटिव वर्ड है इसलिए ये भी कट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस, इनमें से इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस इनमें से क्या होगा, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, किस इंडिविजुअलाइज लर्निंग ये एग्जाम्पल है क्या इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम है यानी कि कंपटीशन क्रिएट किया जाता है बच्चों में, ये है क्या कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल यानी कि शारीरिक जिस्मानी पनिशमेंट, तो इसमें से क्या होगा, कॉर्पोरल पनिशमेंट ही निगेटिव है, जिस्मानी हो या जहनी ये कट हो गया। कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कराए टीचर, ये भी कंपटीशन तो वैसे भी गलत है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग बच्चों को दी जा रही है, ये बहुत सही है। उसके बाद है द सिफेलोकॉर्डर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड pertaining to language development, early childhood. Next है a 6-year-old girl show exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person, sends her for coaching every day and train her on weekend. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between, क्या हो रहा है इसमें, हेरिडिटी से तो चीज़ें मिली ही है और इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया थर्ड राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो सेकेंडरी एजेंट होते हैं स्कूल एंड नेबर, क्योंकि इसमें फैमिली फर्स्ट है इसलिए कट हो गया, फैमिली फर्स्ट है, फैमिली फर्स्ट एजेंट है। सेकेंडरी और नेबर, सेकेंडरी एजुकेशन में स्कूल और नेबर आते हैं, तो हो गया स्कूल एंड नेबर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की द प्राइमरी कॉस्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉस्की के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्राइमरी कॉस्ट क्या आता है, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा की बात प्याजे ने किए थे इसलिए कट हो गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग पॉलो का है कट हो गया। इक्विलिब्रेशन ये प्याजे का कट हो गया। सोशल इंटरेक्शन, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दिए थे, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात किए थे, इसलिए सोशल इंटरेक्शन हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है
In the context of Kohlberg stages of moral reasoning, under which state would the given typical response of a under which stages would the given typical response of a children fall? Your parents will be proud of you. You आर ऑनेस्ट, सो डैट शुड बी ऑनेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करा रहा है कि आपके पेरेंट्स आपके के लिए बहुत प्राउड फील करेंगे, तो आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली इमेज यहाँ पे बच्चों की में क्रिएट करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? पियाजे के हिसाब से क्या नेसेसरी है लर्निंग के लिए? बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस नहीं, रीइंफोर्समेंट की बात किए नहीं थे उन्होंने। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, ये उन्होंने बोले थे पियाजे ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्कीमा बिल्डिंग अक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा and by modifying old schema as per new information, these two proceed are known as। तो ये होता है सबसे पहले कि न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करते जाओ यानी कि एसिमुलेशन, और उसे मॉडिफाई करो तो वो हो गया अकोमोडेशन। नेक्स्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट दैट डिस्करेज इंक्लूजन। डिस्करेज करेंगे क्या? रॉन्ग हो गया। इनकरेज रिपीटेशन करवाएंगे क्या? इसको इनकरेज करेंगे कि नहीं? प्रमोट डिस्कवरी है, बच्चों को डिस्कवरी के लिए प्रमोट करेंगे, ये पॉजिटिव हो गया। और रेस्ट्रिक्टिव ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट टीचर शुड यूज MI मल्टीपल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवीजिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर, एबिलिटी टू destiny and does not change over a period of time. Every child should be taught every subject in 8 different way, ऐसे तो नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस इज solely डिटरमाइंड बाय IQ टेस्ट से ही होता है क्या? गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एबिलिटी टू डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे तो नहीं है, ये वो चेंज हो सकता है, तो फर्स्ट वाला हो गया राइट। उसके बाद है, काफ़ी बड़ा है, अ 5-year गर्ल टॉक टू हर सेल्फ। अब देखिए वो बच्ची अपने आप से ही बात कर रही है। टॉक टू हर सेल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट घड़ी करते टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिहेवियर डिस्प्ले बाय द गर्ल? अब बच्ची 5 साल की है। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दैट द सोशल इंटरेक्शन वाइल्ड लाइफ वाइगॉस्की एक्सप्लेन। नहीं, एक्सप्लोरेशन की बात तो पियाजे ने किए थे और सोशल इंटरेक्शन की बात वाइगॉस्की ने किए थे, तो ये दोनों उल्टा हो गया। पियाजे एंड वाइगॉस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, ये रॉन्ग हो गया अभी, क्योंकि इमिटेशन की बात पियाजे ने इसमें नहीं बोले थे, वो एक्सप्लोरेशन की बात किए थे। पियाजे एंड वाइगॉस्की वुड एक्सप्लेन दिस एंड ईगोसेंट्रिक नेचर नहीं है इसमें। पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है। वाइगॉस्की एक्सप्लेन एज द चाइल्ड अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच। बिल्कुल, अगर सेल्फ टॉक की बात हुई है तो प्राइवेट स्पीच वर्ड आते ही ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि प्राइवेट स्पीच हो रही है इसमें। जेंडर इज एन, जेंडर क्या है? इनेट क्वालिटी है क्या? नहीं, सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, ये राइट हो गया कि वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट है, बड़ा ऑप्शन है, अ टीचर हु फैमिली बिलीव इन अ सोशल
कंस्ट्रक्टिविस्ट theory of Vygotsky. Which of the following method would you prefer for assessing your student? फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन करेंगे क्या? रिकॉल करना निगेटिव हो गया. ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करेंगे. ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन थिंकिंग नहीं. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो ठीक है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात उन्होंने की नहीं थी तो निगेटिव. यहाँ पर है कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि वाइगॉट्स्की ने लर्निंग के जो टाइप्स बताए थे क्लासरूम लर्निंग, उसमें एक था कोलैबोरेटिव लर्निंग. टू कैटर to individual difference in his classroom, a teacher should engaged in a dialogue with student and value their perspective, ये तो करना चाहिए. imposed strict rule, negative word हो गया कैंसिल. have uniform and standard way to teaching, स्टैंडर्ड वे यूज़ कर रहा है, ये रॉन्ग हो गया. सेग्रीगेट एंड लेबल, सेग्रीगेट और लेबल कर रहा है, ये निगेटिव हो गया, इसलिए वो भी कट हो गया. पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. असेसमेंट इज़ पर्पसफुल इफ़ इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ओनली एक ही बार लेंगे तो ये निगेटिव हो गया. कंपैरेटिव इवैल्यूएशंस आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ये रॉन्ग हो गया. इट इंक्लूड फियर एंड स्ट्रेस, फियर और स्ट्रेस करना ये भी रॉन्ग हो गया. इट्स सर्विस एज फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, सही है कि बिल्कुल आप अगर फीडबैक ले सकते हैं या दे सकते हैं बच्चों को, टीचर के लिए भी फीडबैक होगा और स्टूडेंट के लिए. अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी परमिसिव नहीं, फैसिलिटेटिव हाँ, ऑथोराइटिव नहीं और डिक्टेशनल नहीं, फैसिलिटेटर. नेक्स्ट है रिसर्च सजेस्ट दैट इन एन डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर expectations from her students dash their learning should not be correlated with, do not have any effort on, have a significant impact on, are the sole determinant of. रिसर्च सजेस्ट दैट द डाइवर्स क्लासरूम, के एक डाइवर्स क्लासरूम है अगर तो ये टीचर के लिए बहुत सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट करेगा. और टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग, तो शुड नॉट बी कोरिलेटेड, ऐसा कोरिलेटेड नहीं करेंगे क्या, गलत हो गया. डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो होगा. हैव अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट होगा उसमें, फ़ायदेमंद, इम्पॉर्टेंस. Inclusion of children with special needs will increase the burden of school नहीं. Require the change in attitude, content and approaches to teaching, ये सही है. Having a diverse classroom with children from various social, economic and cultural background enrich the learning experiences of all students. This statement is correct because it make the classroom more hierarchical करने के लिए है क्या. Incorrect because it lead to unnecessary competition, unnecessary competition होगा क्या कि कोई डाइवर्स क्लासरूम है, वहाँ पे बहुत अलग अलग बच्चे आए हैं अलग अलग एक्सपीरियंस को लेके. इनकरेक्ट बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चाइल्ड एंड दे मे फील लॉट. करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रंस लर्न मैनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर. अगर डाइवर्स क्लासरूम है और अलग अलग बैकग्राउंड के, कल्चर के बच्चे आए हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अपने पीयर्स के साथ. अ चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर सुनने की वो है प्रॉब्लम है बच्चे को, कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ़ सुटेबल फैसिलिटेशंस एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइड, कि बच्चे को क्या करो फिर रिसोर्स प्रोवाइड कर दो. विल नेवर बी एबल द परफॉर्म ऑन अ पेयर विथ क्लासमेट इन अ रेगुलर स्कूल, शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल में नहीं रखेंगे क्या, रॉन्ग हो गया.
will not benefit from the academic education only and should be given vocational training instead. Wrong हो गया. Next है, which of the following is a characteristic of a gifted learner? He is highly टेम्परेमेंटल तो होते ही नहीं है इतने. ही इंगेज्ड इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हेड फ्लैपिंग एंड रॉकिंग. ऐसे कुछ करेंगे क्या, डूलना वगैरह करना क्या, ये ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं. ही गेट एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि ये बच्चे नहीं. ही कैन फील अंडर stimulated and bored if the class activities are not changing enough. देखिए, अगर एक ही चीज़ हो रही है ना, तो ये रैपिड लर्नर होते हैं तो बहुत बोर हो जाते हैं. ये चीज़ राइट है. अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय encouraging competition among her student. competition encouraged करना निगेटिव है इसलिए कट हो गया. connecting the content to the lives of the student. जो कंटेंट है ना, स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्ट करो. offering reward for small step in learning. ऑफ़र करो रिवॉर्ड्स को फॉर स्मॉल स्टेप ऑफ लर्निंग. हमेशा लालच और कुछ तो भी इनाम देंगे कि नहीं. ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट है, which of the following statement about children are correct? Children are passive recipient of knowledge. passive तो नहीं है इसलिए wrong हो गया कि passive नहीं है. children are problem solver. हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. चिल्ड्रंस आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ये भी सही है. चिल्ड्रंस आर एक्टिव एक्सप्लोजर भी होते हैं इन्वायरमेंट के. तो बी, सी एंड डी ये हो गया राइट. तो ये थे सारे क्वेश्चंस. अभी सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो टेट एग्ज़ाम होने वाला है. TAIT टेट एग्ज़ाम के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी 15 दिसंबर से. असर इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन और ऑनलाइन. असर इंस्टीट्यूट की जो एड्रेस है वो ये है और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं. आप कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 10 दिसंबर को इसका ग्रुप बनेगा TAIT स्टूडेंट का, और एक ऐप पर होता है वो ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन के लिए भी अवेलेबल रहेंगी क्लास. तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल्स कर सकते हैं. वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. अल्लाह हाफिज़.